नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि 12 अक्टूबर 2020 से जो वर्कशीट प्राइमरी क्लासेस के लिए आ रही थी वो बदल जाएंगी। अब केजी से लेकर क्लास 5 तक हर क्लास की अलग अलग वर्कशीट आएगी और ये सारी वर्कशीट आपको स्कूल से मिली हुई जो किताबें हैं उन्हीं के हिसाब से चलेंगी। यानी आपका सिलेबस जो किताबों में है और जो स्कूल का सिलेबस है वो इन्हीं वर्कशीट के द्वारा किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिलेबस की यानी आपकी किताबों में जो चैप्टर हैं उनकी भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और क्लास 3rd to 5th की तो मैं वर्कशीट बनाता ही हूँ। यदि इनके अलावा आपको कोई और क्लास की वर्कशीट भी चाहिए तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 85 यानी 85। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है। ये हम पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पढ़ेंगे जो आपकी किताब है और पाठ का नाम है राख की रस्सी। ये एक लोक कथा है। ये वर्कशीट 12 अक्टूबर 2020 की होने वाली है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे और यहाँ पर कक्षा 5 लिखा हुआ है तो इधर आप अपने सेक्शन का नाम लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी किताब के पहले पाठ राख की रस्सी में आए संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ बातें करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ जी सर, हम ये वर्कशीट पहले 2-3 बार कर चुके हैं संज्ञा के ऊपर। आज हम संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज हम संज्ञा के भेद करने वाले हैं। कौन कौन से भेद होते हैं संज्ञा के? संज्ञा 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये तीनों संज्ञा ही हैं, लेकिन ये 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। इसके 3 अलग अलग भेद हैं, 3 अलग अलग तरीके की संज्ञा होती हैं। एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, अब देखो, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिखे हुए हैं, जानवर, फल, शहर, अनाज आदि। ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। कैसे? क्योंकि ये एक जाति का बोध कराते हैं, एक जाति के बारे में बताते हैं, एक ग्रुप के बारे में बताते हैं, एक समूह के बारे में बताते हैं। जैसे जानवर क्या है? एक समूह है, एक जाति है। अब उस जानवर में हम किसी विशेष जानवर का नाम बता देते हैं, जैसे कि शेर। अब शेर एक तरह का जानवर है, बकरी एक तरह का जानवर है, हाथी एक तरह का जानवर है, लोमड़ी एक तरह का जानवर है। तो बहुत सारे तरह के जानवर होते हैं। ठीक है, तो उन सब का समूह जो है उसको हम बोलते हैं कि ये सारे जानवर हैं। तो वो समूह, वो जाति क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जब हम उसी जाति में से किसी एक विशेष जीव, जंतु या चीज़ का नाम हम बता देते हैं तो वो कौन सी संज्ञा हो जाती है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। देखिए उदाहरण लेते हैं। पहले हम जानवर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जानवर देखो बहुत तरह के जानवर होते हैं। जंगल में हमें अलग अलग तरह के जानवर दिखाई देते हैं। तो जब हम उन सब को मिलाकर ये बोल देते हैं कि जंगल में जानवर होते हैं तो जानवर शब्द क्या है? वो एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। वो उन सब जानवरों की जाति का बोध कराता है। ठीक है, लेकिन जब हम एक विशेष जानवर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि शेर, तो हमने बता दिया विशेष रूप से कि ये जानवर शेर है। ठीक है, तो हमने अलग से बता दिया है कि ये कौन सा जानवर है। तब वो कौन सा संज्ञा हो गया? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। यानी हम ये बोलते हैं, जैसे अगला उदाहरण देखते हैं, फल। ठीक है, तो फल बहुत तरह के फल होते हैं। ठीक है, तो जब हम फल शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब हम विशेष रूप से बता देते हैं कि वो फल केला है, ठीक है, तो केला शब्द क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है शहर। अब शहर तो दुनिया में बहुत सारे हैं। ठीक है, ये एक जगह का नाम होगा कि वो शहर गया। अब कौन से शहर गया जब हम ये बता देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। यानी जब हम पूरे समूह की बात करते हैं, पूरी जाति की बात करते हैं, तो वो शब्द जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। और जब उस समूह में से, उस जाति में से हम किसी एक विशेष चीज़ की बात करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे एक और उदाहरण मैं लेता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं,
तो लोग जो शब्द है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, वो पूरी जाति को दर्शाता है, पूरे समूह को दर्शाता है। लेकिन मैं अगर ये बोल दूं कि उनमें एक मोहन नाम का लड़का खड़ा है, तो मोहन क्या है? मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने विशेष रूप से बता दिया कि वहां पर मोहन खड़ा है। ठीक है, चलिए तीसरा जो भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। ये बिल्कुल अलग है, इसमें हम भाव दर्शाते हैं, अपनी भावनाएं दर्शाते हैं। जैसे कि मोटापा, अच्छाई, बचपन, चालाकी आदि, ये सब क्या है? ये सारे अलग अलग तरह के भाव हैं। तो ये जब हम देखेंगे तो ये सीधा सीधा पता है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। देखिए यहाँ पर वो यही बता रहा है कि जातिवाचक संज्ञा तो वो हमें बता देगा, हमें उसमें से कोई एक विशेष नाम उठाना है और फिर वो क्या बन जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे कि उसने पहला करके दिखाया हो, यहाँ पर उसने फूल लिखा है। अब फूल तो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, इसलिए वो एक समूह बन गया, वो एक जाति बन गई, और इसीलिए फूल क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। अब हम बता देते हैं अलग से कि कौन सा फूल है, जैसे गुलाब का फूल, कमल का फूल, सूरजमुखी का फूल। यहाँ पर हमने साफ साफ बता दिया कि वो कौन सा फूल है, तो वो शब्द क्या हो गए? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। चलिए अगला हम करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा है फल। अब इसने सारे फलों को एक ही समूह में डाल दिया है, एक ही ग्रुप में डाल दिया है, ये नहीं बताया कि कौन सा फल, तो ये शब्द क्या हो गया? ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन जब हम बता देते हैं विशेष रूप से कि कौन सा फल, जैसे कि केला, सेब या संतरा, तो ये क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया, क्योंकि हमने विशेष रूप से बता दिया है कि कौन सा फल है। अब केला तो केला ही रहेगा, ठीक है, केला बदल नहीं जाएगा, केला केला ही रहेगा, इसलिए हमें विशेष रूप से पता चल गया कि वो कौन सा फल है, वो एक केला है। लेकिन जब हम फल बोलते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि वो कौन सा फल है, वो कोई भी फल हो सकता है। ठीक है, इसलिए फल क्या है? ये एक बड़ा समूह है, इसमें से कोई भी हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर लिखा है पक्षी। अब पक्षी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन सा पक्षी है, और इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर हमें बनाना हो तो हम किसी भी पक्षी का यहाँ पर नाम लिख देंगे, जैसे कि कबूतर, तोता या मोर। तो अब ये क्या बन गया? ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ऐतिहासिक इमारतें। तो ऐतिहासिक इमारतें तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है। अब कौन सी है ये हम जब बता देंगे तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। आइए कोई भी हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि लाल किला, ताजमहल या कुतुब मीनार। तो ये हमने नाम बता दिए हैं, तो ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में वो हमें बोल रहा है, नीचे लिखी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और उनमें आए संज्ञा, कौन कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक शब्दों को छाट कर अपनी कॉपी में लिखिए। यानी हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर संज्ञा शब्दों को निकालना है और साथ साथ उनको इन 3 भेदों में भी बांटना है। ठीक है, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। पहले हम ये 3-4 लाइनें पढ़ लेते हैं और इसमें जो जो संज्ञा शब्द होंगे उनको मैं हाईलाइट कर दूंगा, और उसके बाद इसका डिवीजन कर लेंगे, यानी इनको 3 भागों में बांट देंगे। चलिए एक बार इनको पढ़ लेते हैं। लोनपोगार तिब्बत के राजा सोनगवसेन गांपो के मंत्री थे। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर भेजा। शहर में उसे एक लड़की मिली जिसने लोनपोगार के बेटे की मदद की। लोनपोगार उस लड़की की समझदारी को परखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे राख की रस्सी बनाने को कहा। लड़की ने अपनी समझदारी से राख की रस्सी बना दी। लड़की की समझदारी के आगे उनकी चालाकी धरी रह गई। तो चलिए इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इसमें से संज्ञा शब्दों को निकाल लेते हैं। ठीक है, सभी तरह की संज्ञा निकालेंगे, व्यक्तिवाचक भी, जातिवाचक भी और भाववाचक भी। ठीक है, उसके बाद हम इन तीनों को अलग अलग कर देंगे। कौन कौन से हिस्सों में? व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक में और भाववाचक में।
आइए पहले हम इनको संज्ञा शब्दों को निकाल लेते हैं। सबसे पहले लोनपुगार क्या है, एक नाम है, तो ये संज्ञा हो गया। तिब्बत एक जगह का नाम है, ये भी संज्ञा हो गया। राजा भी संज्ञा हो गया, ठीक है। सोनगव सेन भी संज्ञा हो गया, ये गोम्पो इसका भी नाम है। मंत्री भी संज्ञा हो गया, ठीक है। जिस तरीके से राजा संज्ञा वैसे ही मंत्री संज्ञा है। आगे देखेंगे कि ये कौन सी तरह की संज्ञा है। दिन भी संज्ञा हो गया, ठीक है। बेटे भी संज्ञा हो गया। और इसके अलावा जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं ये सारे क्या हैं, ये संज्ञा हैं। आइए अब इन सारे शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में बांटकर लिख लेते हैं। ये देखिए इस तरह, यहाँ पर मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा है। कौन कौन से, लोनपुगार ये एक नाम है, तिब्बत भी एक जगह का नाम है, ठीक है, ये उनके राजा का नाम है, सोनगव सेन, ठीक है। आगे भेड़े हैं, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और राख है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर मैंने जातिवाचक संज्ञा लिखा है, जैसे कि राजा, मंत्री, दिन, बेटे, शहर, लड़की, रस्सी, तो ये सब क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। और यहाँ पर मैंने भाववाचक संज्ञा लिखा है, जो कोई भाव दर्शाती हो, जैसे कि समझदारी और चालाकी। तो इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।